अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का मौसम तो बहुत प्यारा है। कभी कभी तो आजकल तो मैं गूगल से पूछती भी नहीं हूँ कि मौसम कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी नज़र आ जाता है। वो बात होती है ना, दिल खुश हो जाता है मौसम वगैरह देख के। बस आज कुछ ज़्यादा कुछ खाने के लिए था नहीं, तो मेरे पास एक ही बन पड़ा था, तो मैंने कहा चलें जी, क्योंकि ब्रेड फिनिश थी। तो मैंने कहा चलें बन के साथ ही गुजारा कर लेती हूँ, चाय के साथ वही ले लिया, हनी लगा के टोस्ट करके। जी, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी किचन में आए हैं मैंगो। मैंने कहा मैंगो आपको दिखाती हूँ। स्मॉल स्मॉल से छोटे छोटे से मैंगो हैं। इसीलिए हस्बैंड नहीं लेके आए थे। पहले 2-3 टाइम लेके आए हैं, लेकिन अभी नहीं लेके आ रहे थे। कह रहे थे स्मॉल स्मॉल से हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो मैंने या तो बड़े बड़े हों तो चलो, होता है कि पैसे स्पेंड किए तो कोई मसला नहीं है। तो टाइनी टाइनी से मैंगो थे, और लास्ट 2 वीक में तो मैंगो ख़राब भी थे, तो इसलिए आए नहीं थे। इसलिए आज बहुत दिल कर रहा था। इंशा भी पूछी थी, क्योंकि इंशा लव्स मैंगो, मोहम्मद लव्स मैंगो, हस्बैंड लव्स मैंगो, मैं टू। मुझे तो खुद इतने मैंगो पसंद है, इसीलिए तो बादशाह किंग कहा गया फ्रूट्स का मैंगो को, क्योंकि मैंगो में वो स्वीट और इतने नाइस लगते हैं, जूसी जूसी नाइस से। ईशा प्ले कर रही थी, मैंने कहा लंच कर लो, तो कह रही है मम्मा मैंगो खाना। मैं कहा चले जी, आज आए हैं मैंगो। तो कहती मम्मा मैंने आपकी हेल्प करनी है मैंगो शेक बनाने में। मुझे याद आया, मैं लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो इतना नाइस मुझे शेक मिला था। मुझे याद है, इंशा थी, मैं थी और मम्मा थी और सिस्टर मुझे ले गई थी। तो वहाँ पे बैठ के मैं फ्रेश फ्रेश मैंगो जूस मिला था मुझे, मैंगो शेक, और मज़ा आ गया था, ठंडा ठंडा। और वो बड़ा ही याद आ रहा था। तो मैंने कहा कभी नहीं शेक बनाया मैंगो शेक, तो आज मैं वो बनाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने हस्बैंड से ज़िद की। मैंने कहा नहीं, आप मुझे मैंगो ला दो प्लीज़, मेरा बहुत दिल कर रहा है। क्योंकि कभी कभी मौसम ठंडा हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी दिल भी नहीं करता ज़्यादा फ्रूट खाने को। तो मैंने कहा आज तो मैंगो खाती हूँ। मुझे याद है, जब पाकिस्तान में मैंगो वगैरह खाते हैं ना, तो स्पेशली वो पानी वाली वाटर वाली लस्सी बोलते हैं उसको, वाटर के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल के, सॉल्ट डाल के, वो वाली लस्सी पीते होते हैं ज़रूर पाकिस्तान वाले। वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसलिए वो वो कच्ची लस्सी उसको बोलते हैं, वो लस्सी बना के तो वो पीते होते हैं। यहाँ पर तो वो लस्सी पीने का तो है ही नहीं, कि पता ही नहीं है, क्योंकि बड़े वैसे वो दिन याद आते हैं, वो छोटी छोटी सी बातें, खाने पीने। और यहाँ पे जब वैसे हेल्प करी थी, कान अपने क्लोज करी थी, कह रही थी कि मम्मा मशीन के बाद मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा नहीं, आप ज़्यादा नहीं करो, आप थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर दो तो ठीक है। वैसे भी इसको हॉलीडेज़ हैं, तो कहती होती है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ हेल्प करूँ। अब कल कह रही थी केक बनाना है मम्मा, ये कप केक्स बनाने हैं। मैं ज़्यादा थोड़ा सा दूर रखती हूँ, क्योंकि आज जब मशीन वगैरह में बच्चे हाथ डाल देते हैं या कोई ना कोई ट्रबल हो जाता है, तो इसलिए। वैसे भी इतना लॉन्ग डे होता है, इतना लॉन्ग डे होता है कि बच्चों को भी समझ नहीं आती कि हमने क्या करना। सम टाइम तो कह रहे होते हैं हम बोर्ड, हम बोर्ड। तो यहाँ पे उसने बोटल्स निकाली थी, आपने भी देखी होंगी। मैंने ये ईद पे इनके अंदर वॉल्स डाले थे, वो वाली बोटल्स है। और मुझे याद है, मैं मिल्टन सन से 2 ईयर बिफोर ली थी। तो ये बड़ी अच्छी हैं, कलरफुल सी ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। और इसके अंदर स्ट्रॉज हैं, वो स्ट्रॉज मैंने लिए थे प्राइमार्क से। इस तरह की चीज़ें पड़ी हो ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों को जूस वगैरह इस तरह से डाल के दे दो, शेक वगैरह डाल के दे दो, तो खुश हो जाते हैं। तो उसने ये निकाली, कहती मम्मा मैंने तो ईद में लेना। मैं कहा चलो जी बेटा ले लो। तो अपने अपने स्ट्रॉ चूज़ कर रही थी। तो बच्चे बड़े फन करते हैं, बच्चे इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए। हैप्पी स्माइल। ओके चलो जा, हेलो तो बोल दो। चलो जी, बच्चे हैप्पी हो जाएं तो और क्या चाहिए। क्योंकि इसने ये मैंगो शेक पहले कभी नहीं पिया, एक ही दफ़ा पाकिस्तान में पिया था, तो इसने बहुत पसंद किया, लाइक किया। वैसे तो ये 2 मैंगो एक बच्चा खा जाता है, तो 4 मैंगोज आते हैं बॉक्स में, वो उनका तो पता ही नहीं चलता है ना। ऐसे ही है ना, क्योंकि हर कोई शौकीन है मैंगो का। जी बस इंशा कब से कह रही थी मैंने वाटर बलून प्ले करने हैं, वाटर बलून प्ले करने हैं। तो झड़ होता था, बारिश होती थी, तो मैंने कहा चलिए आज का टाइम बच्चों के नाम, तो उनके साथ ये मैं फिलिंग करवाएं, इनको नोट किया, छोटे छोटे से बलून्स बन गए। तो छोटू और इंशा ने कहा चलें जी प्ले कर लो। मैं कहा चले जी कर लो आप प्ले। तो यहाँ पे अब मैंने कहा चलो, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे छोटे छोटे से बलून्स। और बच्चों के साथ अब कितना अच्छा लगता है ना, जब उनके लिए हम कुछ करते हैं, अपने आप को भी खुशी मिलती है, बच्चों को भी खुशी मिलती है, तो वो हैप्पी होगी सीरियसली। और काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़े थे, और कह रही थी इस तरह, तो मेरे पास टाइम नहीं निकला। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं खड़ी थी, वो भरी वो फिल कर रही थी और मैं उसको नोट लगा रही थी।
तो उसका बहुत दिल था कि फ्रेंड्स के साथ प्ले करना है, तो फ्रेंड्स तो उसके भाग गए थे, कह रहे थे कि जी हम वेट हो जाएंगे, हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वैसे उनका भी बहुत दिल था। फिर कह रहे थे कि चलिए मम्मा आप आ जाए। मैं कहा नहीं पहले। फिर मैंने कहा नहीं, कपड़ों का क्या, वेट तो हो जाते हैं, मीन चेंज कर लेंगे, नो मसला। बच्चों की जो खुशी है, बच्चों के साथ फन चिल करना, उसकी तो एक अलहदा ही मज़ा आता है। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद उनके साथ प्ले किया, बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने मुझे खूब वेट किया और मैंने बहुत सारी मस्ती की। मैं कहा चले, क्योंकि यही दिन होते हैं जो बच्चों को याद रहते हैं। इसके बाद जी मैं फिर किचन में आ गई। मैंने कहा चलें जी, कपड़े शपड़े बच्चों के चेंज किए। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी मैंने रखा है जी, थोड़ा सा बोनलेस ली थी, इसको मैंने आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैंने क्या किया है, आज ना मैंने चिकन थोड़ा सा पानी में डाल दिया, मीन ऑयल वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाने वाली हूँ। तो पानी में मैंने चिकन डाल दिया और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा अंदर बॉयल भी हो जाएगा और इसके अंदर कुछ मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी, जो मीन पुदीना धनिया और चिलीज़ की चटनी बनी हुई थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है तो अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर खाने में ना, इस तरह से। तो इसके अंदर फिर मैं लाइट सा सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट के बाद मैं आपको बताती हूँ, इतने मज़े के मैं आपको बताती हूँ। हस्बैंड जब हम गए थे ना तुर्की इस्तांबुल, तो वहाँ पे वहाँ के स्पाइसेस हस्बैंड को अच्छे लगे थे, तो वहाँ से स्पाइसेस वगैरह हम काफ़ी बाय करके लाए थे। मुझे याद नहीं हो गया, आई थिंक 2-3 है। तो ये स्पाइसेस थे, बड़े बड़े बॉक्सेस थे और जी अभी तक मीन थोड़े थोड़े लेफ्ट थे, तो सोचा इनको फिनिश कर देती हूँ और आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। बड़े एक तो मिक्स स्पाइसेस थे और एक और कौन से स्पाइसेस थे मुझे याद नहीं, उनका वैसे डिफरेंट फ्लेवर है, मीन यहाँ की तरह के ये स्पाइसेस नहीं है, तुर्किश स्पाइसेस हैं, तो लेके आए थे। ये अंदर इसके एक एक स्पून में ऐड कर दूँगी, डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाएगा इस तरह से। फिर इसको मिक्स करके इसको मैं कवर करके इसको पकने दूंगी। ये है कि जो स्पाइसेस का फ्लेवर वगैरह वो पानी में और चिकन के अंदर चला जाएगा, तो ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसी पानी में ये पक गया था, तो फिर मैंने इनको श्रेड करने की बजाय इसको मीन मैश कर लेती होती हूँ, तो वो श्रेड ही हो जाता है। बहुत ही इजी वे है, अगर किसी ने ट्राई किया हो तो उसको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने पेपर्स लॉन्ग लॉन्ग स्लाइसेस में ब्रीक ब्रीक कटिंग किए थे, लॉन्ग में कटिंग किए हैं, क्योंकि दिखने में भी खाना थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए और फ्लेवर में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़े से डिफरेंट वे में बनाए, मीन थोड़े से हेल्थी वे में। तो इस तरह से इनको अंदर मिक्स करके इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था तो उसके अंदर ये थोड़ा सा मीन स्टीम हो गई है, तो बहुत नाइस सी खुशबू आ रही, बहुत नाइस सी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर जो मैंने पास्ता, ये वाला पास्ता मुझे थोड़ा दिल कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो मैंने फिर ये पास्ता ऐड कर दिया, तो इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। आज मैंने ज़्यादा इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह कुछ पीस वगैरह नहीं डाले, जस्ट पेपर्स डाले हैं एंड थोड़ा सा चिकन डाला है, अच्छा लगता है। और तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। क्रीम के साथ फ्लेवर अच्छा आता है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसिल एंड ओरेगानो। अच्छा, इनके साथ बनाने से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है, ज़रूरी नहीं कि जो सिंपल से स्पाइसेस हम वही यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा आता है। ये एक ओरेगानो है, एक बेसिल और एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो डाला मैंने। तो यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करूँगी और तुर्किश पास्ता रेडी हो जाएगा डिफरेंट से फ्लेवर के साथ। और पहले भी मैंने कुछ शेयर किया हुआ है, तो इसके अंदर बस अब क्रीम डाल के तो इसको पका दूंगी। और इसके बाद ये यहाँ पे होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, खूब सारा बच्चों के साथ हॉलीडेज़ इंजॉय करें, क्योंकि यही वाली मेमोरीज होंगी। ओके जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।